सो हेलो एंड वेलकम टू द वर्सटाइल कॉमेडियन। तो आप लोग कभी घूमने गए हो अपनी फैमिली के साथ कहीं भी आसपास? तो आप लोगों को पता ही होगा कि घूमने में कैसा होता है एक मिडिल क्लास के घर में। जैसे हम लोग जाते हैं तो हम लोग कभी मामा के घर में चले गए, कभी चाचू के घर में चले गए, और कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहीं बाहर घूमने भी गए। नॉर्मल इंडियन फैमिली की जो पिकनिक होती है वो बूट कैंप्स की तरह होती है। हर चीज़ में आप इंजॉय करने नहीं जा रहे हो, आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हो। यहाँ की ओल्ड एज में कैसा होता है कि हर चीज़ के लिए एक लिस्ट होती है, प्रॉपर गाइडेंस होता है, क्या करना है क्या नहीं करना। देखो, ये मुझे समझ में आता है जब आप कहीं बाहर जा रहे हो, जैसे आप कोई गोवा जा रहा है, कोई बाहर घूमने जा रहा है, लद्दाख जा रहा है, शिमला घूमने जा रहे हैं, तो उसके लिए गाइडेंस है, ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छी खासी पैकिंग हुई है। यार मामा के घर में जाने में कौन सी पैकिंग होती है? और मुझे तो अलग से ट्रेनिंग दी गई है, हमें पता है, मेंटल ट्रेनिंग दी गई है, ये गलती नहीं करनी, ऐसी करनी है। मैं जो बोलूँ एक बार में सुन लेना। और नॉर्मली उसमें कैसा होता है कि अगर आप गए हो किसी और के घर में, वहाँ पर आपसे गलती हो गई, तो उस गलती का उस वक्त आपको सज़ा नहीं मिलता, उस वक्त एक स्माइल मिलती है मम्मी की तरफ से, एक क्रीपी सी स्माइल, जिस स्माइल को देख के आप समझ पाते हो कि इस स्माइल का मतलब तो अच्छा बिल्कुल नहीं है, ये स्माइल मुझे बहुत भारी पड़ने वाली है। ये बात आपको वहीं पता चल जाती है। फिर आप घर पे आते हो, आगे का आपको पता है। एक डांटने का प्रोग्राम बिठाया जाता है, सब आप बीचों बीच होते हो और सब आपको एक के बाद एक लपेट रहे होते हैं। और बूट कैंप से मतलब क्या है? आपके ब्रश से लेकर आपके टूथब्रश, बुक्स से लेकर पेन को भी सब। मामा के घर में बुक्स को लेकर कौन जाता है? हम लोग जाते थे। पढ़ना वहाँ भी नहीं है, क्योंकि मामा को भी पता है कि यार ये बच्चे को ऊपर तो थोड़ा टॉर्चर हो गया, मामा के घर में आके पढ़ाई कौन करता है। इसलिए 15 दिन जाते थे और वहाँ पढ़ते नहीं थे हम लोग इंजॉय करते थे 15 दिन। लेकिन बूट कैंप्स वहाँ भी चलते थे। मम्मी को बस 2 मिनट अकेले हो जाए, मम्मी बस 2 मिनट अकेले हो जाए, मामा मम्मी या फिर और कोई अगर आसपास ना हो, फटाक से लाकर समझा देंगे, सुनो मेरी बात। कहीं भी किसी भी मेहमान के घर में ऐसे फटक, सुनो मेरी बात, तुम उससे बच नहीं सकते। और बूट कैंप्स मतलब क्या? ट्रेनिंग होती है ना, जोरदार, सुबह शाम रात तक, वैसी वाली ट्रेनिंग होती थी हमारे यहाँ। लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे ना, हम खुश होते थे, मेरे को टेंशन हो जाती थी, अब 15 दिन की ट्रेनिंग होने वाली है। अब मज़े की बात यह है कि तुम एक 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के बच्चे को क्या ही समझा दोगे। मेरी मम्मी को पता होता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, मुझे नहीं पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मैं उल जुलूल बातें बोले जा रहा हूँ। कई बार मजाक मजाक करते करते मैंने मम्मी के बारे में कुछ बोल दिया, पापा के बारे में कुछ बोल दिया। अब वो चीज़ों का मुझे भुगतान घर पे आके करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप कहीं मार्केट भी जाते हो ना, नॉर्मल मार्केट, उसके लिए भी स्ट्रेटजी होती है घर वालों के। नॉर्मल मम्मियाँ वहाँ भी एक स्ट्रेटजी बना के रखती हैं। मार्केट जा रहे हो, कहीं भी बदमाशी नहीं होनी चाहिए और कहीं भी देख के उंगली मत कर लेना। जो देंगे वही पकड़ना चुपचाप, और अच्छे बच्चे की तरह घर आना। यार मतलब अच्छे बच्चे का मतलब क्या है? मैं बताता हूँ, वेस्ट में आप चले जाओ या कहीं भी आप किसी मॉडर्न सोसाइटी में चले जाओ, अच्छे सोसाइटी में चले जाओ, बच्चे एक दूसरे हाय हेलो कर रहे हैं, कोई बच्चा है घर के अंदर आ रहा है, एक दूसरे को हेलो बोल रहा है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है, खुले से पूछता है ये क्या चीज़ है, इसको कैसे करते हैं। हाँ, कुछ बदतमीजी है, मुझे पता है, कुछ बच्चे बहुत बदतमीज होते हैं, कुछ कजन्स तो बिल्कुल होते हैं, उनको आप नहीं संभाल सकते, बट इट्स ओके। लेकिन ऐसा होता है ना कि आप कहीं भी जा रहे हो, आपको पता चल रहा है कि भाई ये चीज़ें करनी है ऐसी, तो कुछ कजन्स के साथ हमारी ऐसी बॉन्डिंग भी बन जाती है। तो ऐसा करते करते बूट कैंप जो है वो आधे अधूरे हो जाते हैं, हमेशा आधे अधूरे होते हैं। और मैं एक बात बताता हूँ कि हमारा बूट कैंप कभी भी प्रॉपर वे में नहीं गया है। वो इसलिए नहीं गया है क्योंकि मम्मी मुझे एक बात समझाती थी, घर के अंदर मैं जैसे घर के बाहर आ जाता मैं भूल जाता था। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं था, ये हर किसी के साथ था। अब बाहर के बच्चों का ऐसा ही है कि भाई कहीं भी जाते हैं तो उनको प्रॉपर क्वेश्चनिंग करने की आंसर, आदत देने की आंसर होती है। हम लोग कभी जाते हैं ना, ऐसे चुपचाप जाके बैठ जाते हैं। और मज़े की बात क्या है, अगर कोई बच्चा आपको अपना नाम नहीं बता रहा, आपको नहीं पूछ रहा कि आप कौन हैं, आपके घर के बारे में कोई जानता नहीं है, कुछ नहीं जानता, बस चुपचाप ऐसे मुंडी में तेल लगा के बैठा हुआ है, वो बड़ा अच्छा बच्चा है।
उसी बच्चे को 4-5 साल बाद कहते हैं यार ये स्मार्ट नहीं है, और जो बच्चा बदमाशी कर रहा होता है ना उसी को तो बड़ा स्मार्ट बच्चा। देखो देखो हम मतलब काम नहीं करने दे रहा, देख रहे हो। मतलब हमारे यहाँ कैसा, जो बच्चा बदमाश है, बदतमीज है, हम उसे स्मार्ट सोचते हैं, और जो बच्चा चुपचाप ऐसे बैठा हुआ है ना, हम उसको बेवकूफ़ भी सोचते हैं कई बार। लेकिन उसको करने को नहीं मिला, अब इसको करने को मिला, ये गलत चीज़ें कर रहा है। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, subscribe and share with your friends.